जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है वर्ड जीनियस तो एक चेहरा हमारे दिमाग में आ जाता है। वह चेहरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्हें पूरी दुनिया जीनियस मानती है। पर आपको जानकर तज्जुब होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में और शुरुआती दिनों में कोई जीनियस नहीं मानता था, बल्कि वो काफ़ी बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और उनको देखकर किसी ने गेस नहीं किया था कि ये लाइफ में इतने बड़े अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लास में काफ़ी पढ़ने में कमज़ोर थे। उन्होंने बोलना भी काफ़ी देर से शुरू किया था और वो बैक बेंचर थे, अपने क्लास में काफ़ी पीछे बैठा करते थे। उनके माँ बाप इस बात को लेकर चिंता करते थे कि पढ़ाई लिखाई में और बोलने में दोनों में ये काफ़ी स्लो है और ये पढ़ाई लिखाई में इतना स्लो है तो आगे लाइफ में क्या करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में काफ़ी टेंटम्स दिखाया करते थे और उनका बाकी बच्चों के साथ मेल जोल भी काफ़ी कम था। 15 साल की अवस्था में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन की कोशिश की। यह स्कूल म्यूनिख में बेस्ड था, पर वहाँ भी पहली बार में ही वो फेल हो गए एंट्रेंस टेस्ट में। पर बाद में कोशिश करने के बाद उन्हें एडमिशन मिल गया मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में। पर पढ़ाई लिखाई में वो काफ़ी कमज़ोर थे और बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में काफ़ी कम मार्क्स लाते थे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी कम देते थे। उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स ये सोचते थे कि ये लड़के का पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं है, ये पार्टी शार्टी में लगा रहता है, मौज मस्ती में लगा रहता है और क्लासेस बंक किया करता है। कुछ प्रोफेसर ये भी सोचते थे कि शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएगा। पर जैसे तैसे स्ट्रगल करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ से ग्रेजुएट हो गए, पर उसके बाद उन्हें नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई। काफ़ी जगह जॉब के अप्लाई किया, कहीं जॉब उन्हें मिल नहीं रही थी। इवन एंट्री लेवल छोटी मोटी नौकरियां भी उन्हें नहीं मिल रही थी और अगर एक दो छोटी नौकरियां मिल गई तो वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता था। तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल किया। बड़ी मुश्किल से स्विस पेटेंट ऑफिस में जाके एक छोटी सी नौकरी उन्हें मिली, जहाँ पे वे कुछ समय नौकरी करते रहे। तब उनकी उम्र थी 24 साल। तब तक दुनिया ने कभी भी उन्हें इंटेलिजेंट नहीं माना था और सब उन्हें स्ट्रगलर ही समझते थे, पढ़ाई लिखाई में बुद्धू ही समझते थे। पर उसके काफ़ी सालों के बाद पूरी दुनिया उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगी। वो एक महान साइंटिस्ट के तौर पे जाने लगे और उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया साइंस में उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सवाल ये है कि आइंस्टाइन क्या बचपन से जीनियस थे या अचानक से 24 साल की उम्र के बाद वो जीनियस बन गए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कोई बचपन से बुद्धू हो और अचानक से जीनियस बन जाए। तो आंसर ये है कि वो शुरू से ही जीनियस थे, पर दुनिया उन्हें कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। उनके टैलेंट, उनके स्किल को, उनके सोचने के नज़रिए को दुनिया कभी भी समझ नहीं पाई। दुनिया देखा जाए तो नॉर्मली इंसान को 2 पैरामीटर्स पे जज करती है। एक, आप स्कूल में कितना अच्छा मार्क्स लाते हो। दूसरा, आप कितनी ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी करते हो। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे दुनिया की नज़र नहीं जाती है। दुनिया कभी सोच नहीं पाती है कि किसके अंदर कितना स्किल है, कितना टैलेंट है, कितना जीनियस है बंदा। दुनिया लोगों को केवल पढ़ाई और नौकरी के बेस पे ही जज करती है, जो काफ़ी अनफेयर भी है, क्योंकि हम सब के अंदर काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी गुण है, पर उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आता है, उन्हें समझने का किसी के पास टाइम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीनियस पैदा हुए हैं जिन्हें कोई शुरू में खास नहीं समझता था, जैसे आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, थॉमस एल्वा एडिसन। महान लेखक शेक्सपियर को भी उनके ज़िंदा रहते ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिनकी रिकॉग्निशन उनके मौत के बाद ही हुई है। महान चित्रकार विंसेंट वैन गॉफ को उनकी ज़िंदगी भर में कभी भी तारीफ़ नहीं मिली, उनकी आर्ट वर्क की कभी इज्जत नहीं हुई। वो काफ़ी बार पैसे की तंगी का शिकार थे और उनके मरने के बाद ही उनके आर्ट की कदर हुई और पूरी दुनिया में उनका नाम फैल गया ऐसे महान चित्रकार। तो दुनिया कितनी बार हमारे टैलेंट को या किसी भी आदमी के टैलेंट को पहचान नहीं पाती है, अप्रिशिएट नहीं करती है, या उसके पास टाइम नहीं है किसी के टैलेंट को, हुनर को समझने का। तो आपको क्या करना है कि आपको ठंडे मन से बैठना है, सोचना है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या जीनियस आपके अंदर, और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को समझने के बाद आपको वो काम करना है जिसमें आपके स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हो सके, ताकि आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने टैलेंट को दिखाने का, ताकि आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो आप मैक्सिमम कर पाओ, आपका ग्रोथ दुनिया में मैक्सिमम हो पाए। क्योंकि दुनिया के पास टाइम नहीं है आपके टैलेंट को समझने का। तो आपको अपने टैलेंट को खुद ही समझ के अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है ताकि आपका ग्रोथ मैक्सिमम हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।